यहाँ पर 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद रोडबंद सभा का काम यह शुरू हुआ था। काफ़ी लोगों ने इसको आगे प्रोग्रेस करने के लिए योगदान दिया है। हमारा यह मानना है, टॉइनवी इतिहासकार हुआ है, टॉइनवी ने कहा है कि जो कौम अपने इतिहास को ज़िंदा नहीं रखती, याद नहीं रखती, वो कौम आज भी ज़िंदा नहीं रहती, कल भी ज़िंदा नहीं रहती। इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो अपने इतिहास को याद रखते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो उसके लिए संघर्ष करते हैं। अरोड़ा बरादरी बेसिकली सिंध से चलकर बड़े आर्ट्स को क्रॉस करते हुए पूरे देश भर में 847 सब कास्टें, जिनमें पंचंदा, मनचंदा, ग्रोवर, वर्मानी, बत्रा, दुलूजा, अलग अलग प्रकार की सब कास्टों का एक अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा इस प्रकार का अम्ब्रेला। और काफ़ी संघर्षों से निकलता हुआ लोग जुझारू हैं सारी बरादरी के। विशेष तौर पे नाम लेना हो तो जो युद्ध के मैदान में आपको बांग्लादेशी के क्रिएशन में जहां मानिक शाह का नाम आता है, साथ में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का नाम जुड़ता है। के अंदर बरादरी का सहयोग रहा है, अलग अलग इशू पर स्ट्रगल करते रहे हैं। कश्मीर में चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे बाकी हालात बदलते हों, चाहे पंजाब की मिलिटेंसी हो, उसको कंट्रोल करने में भी हमारी बरादरी का मेजर रोल आया है, क्योंकि 30% सरदार परिवार से भी हमारे बीच में लोग आते हैं। कुल मिला के आज का ये कार्यक्रम ओकेजन क्या है, मैं वो बताता हूँ कि आज का ओकेजन 1947 से आज तक जो सभा के प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, सेक्रेटरी, ऑफिस भी रहे, उनके परिवारों को यहाँ बुलाया गया है। सबसे पहली बात तो आज के ओकेजन की है कि इस कोरोना में हालात ठीक बने रहें, सब खुशहाल रहें, उसके लिए यहाँ हवन का आयोजन किया गया। दूसरा, उन परिवारों को जिनके इस साथी जो परिवार के एल्डरली लोग जो हैं दुनिया से चले गए और उन्होंने सभा के अंदर जिम्मेवारी से काम किया, उनके परिवारों को, उनकी याद को सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह के नाते हम लोग उनकी फ़ोटो के और सभा की ओर से संदेश उनको भेंट करने वाले हैं। उसका आप एक सिंबॉलिक फ़ोटो भी ले सकते हैं। कुल मिला के मेरा ये मानना है और ईमानदारी से मानना है, बरादरी के बारे में सोचना कोई छोटी सोच नहीं रही होती। देश तभी आगे बढ़ता है जब एक संगठित और अच्छी बरादरी जो है मिल के प्रयास करती हैं अपने फोल्ड को, क्योंकि कुल मिला के लिमिटेड बरादरियाँ रहती हैं, उसी के फोल्ड में सारा समाज रहता है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभाए, समाज के डिफरेंट इश्यूज़ पर अपना रोल ठीक से प्ले करे, चाहे वो मिलिटेंसी का हो, चाहे वो संस्कार देने का हो, चाहे समाज के अंदर संस्कार पैदा करने का हो, तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर परिवर्तन बदल आती है, 100% आती है। और इस प्रकार अरोड़ा बरादरी के इतिहास को याद करते हुए हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और विशेष तौर पे आज उत्तम सिंह खुराना को हमने भूल नहीं सकते, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर सभा की स्थापना की थी। उसके बाद लगातार अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं यहाँ पर जिम्मेवारी पर रहे और आज उनको याद करने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है। और नए साल में नए उत्साह से हम लोग प्रेरणा करते हैं कि नया साल आने वाला है। सबको मुबारकबाद देते हुए भी साथ में आने वाले टाइम में सारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो खुशहाल रहे। एक चीज़ चुनौती के नाते हम लोग बरादरी के नाते स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं उनके लिए अपना विशेष योगदान रहे, चाहे वो किसी प्रकार की समाज की कुरीति हो, दहेज प्रथा से लेकर किसी प्रकार की भी कुरीति हो, उसके लिए अरोड़ा बरादरी कृत संकल्प है। और इसमें हम चाहते हैं कि शायद कई बारी पॉलिटिकल आवाज़ तो हम जो बोलते हैं तो आप लोग दूर तक पहुंचाते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिव सोच, कंस्ट्रक्टिव सोच जो है वो भी समाज तक, लोगों तक पहुँचे। नहीं तो राजनीतिक इशू तो हम लोग बनाते भी हैं, करते भी हैं, लोगों तक जाते भी हैं। और विशेष तौर पे आज हम ये भी अपील करेंगे बरादरी के नाते और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे, ये विशेष तौर पे कि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी समस्या का समाधान जितनी जल्द हो सके वो निकालना चाहिए, अमन देश के अंदर लौटना चाहिए। और बिल्कुल हमारा ये मानना है कि चीन की चुनौती का बिल्कुल डट के सख्ती से सामना करना चाहिए। लोगों से अपील करते हैं,
लोगों से अपील है, सभी बिरादरियों से अपील है, अपने अपने फोल्ड को खोलिए और चीन के चीज़ों का बहिष्कार करते हुए स्वाभिमान से भारतवर्ष आगे बढ़े, इसके लिए प्रेरणा देने की ज़रूरत है। और इस प्रदेश में मिलिटेंसी नहीं रहने देंगे, ये समाज उसके लिए जागृत करने की ये 3 संकल्प करके हम लोग आज का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं।